वेलकम बैक टू द मेमोरी जीनियस चैनल। आज 3 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं व्हाट्सएप पे और पहले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सर जो स्वर्ग और नरक है ये कहाँ पे है और लोग जो है वो कैसे स्वर्ग और नरक को जाते हैं, या फिर हम ऐसा क्या करें कि हम मोक्ष या फिर स्वर्ग की ओर जाएं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि स्वर्ग और नर्क ये जो है ये भौगोलिक स्थितियां नहीं है, कोई ज्योग्राफिकल प्लेसेस नहीं है जहां हमें विजिट करना है। स्वर्ग या फिर नर्क जो है ये मेंटल स्टेट्स हैं, हमारी मानसिक स्थितियां हैं। राइट। तो एक छोटी सी स्टोरी से मैं ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर करना चाहूंगा। 3 बंगलोज हैं। राइट। फर्स्ट पर्सन जिस बंगलो में रह रहे हैं वो ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं परमात्मा को कि इतना सुंदर बंगलो जो है उनको मिला, क्योंकि पहले उनके पास कुछ नहीं था। मींस जीरो से आज बंगलो तक पहुंचे हैं। उनके पास गाड़ियां हैं, 5 गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, और वो कंटिन्यूसली ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं परमात्मा को फॉर गिविंग ऑल दिस थिंग्स। सेकंड जो बंगलो है उसमें आप ये देखिए कि वो जो पर्सन रह रहे हैं उनके एंसेस्टर्स ने ही उनको सब दिया है, ये बंगलो और 5 गाड़ियां। राइट। जो भी बैंक बैलेंस है सब कुछ एंसेस्टर्स ने उनको दिया है, उनके द्वारा क्रिएट किया गया कुछ नहीं है। तो वो उनकी जो मानसिक स्थिति है वो बोरिंग है, वो बोर फील कर रहे हैं। राइट। ना खुश हैं ना सैड हैं। राइट। लेकिन बोर जरूर है। उनके पास एक जो नई ऊर्जा होनी चाहिए या एक जो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए वो नहीं है। तीसरा जो बंगलो है, राइट, वो जो बंगलो है उनसे पहले कुछ साल पहले उनके पास ऐसे 5 बंगलोज थे, फिर 4 हुए, फिर 3 हुए, फिर 2 हुए, फिर 1 हो गया। राइट। क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारा जो लॉस है वो हो गया। अब पहले उनके पास 10 गाड़ियां थी, लेकिन धीरे धीरे उनके पास अब केवल 5 गाड़ियां रह गई हैं। राइट। तो वो अपने आप को कर्स, गिल्ट जो है वो फील कर रहे हैं, और इस बात का मलाल उनको है कि इतना कुछ खो चुका है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये देखिए, तीनों जो चीजें हैं, तीनों के जो रिसोर्सेज हैं वो सेम है। राइट। फिजिकली हम देखा जाए तीनों के पास सेम बंगलो है, सेम 5 लग्जरी गाड़ियां हैं, लेकिन उनकी जो मेंटल स्टेट्स हैं वो अलग अलग है। तो बजाय कि आप ये सोचें कि हमें कहीं स्वर्ग की तरफ जाना है या नर्क की तरफ जाना है, आप अपनी मानसिक स्थिति जो है वो चेंज करें। आप हैप्पीनेस लाएं, ग्रैटिट्यूड की तरफ जाएं, अनकंडीशनल लव की तरफ जाएं। राइट। अगला क्वेश्चन जो ये पूछा है कि सर ताड़ आसन जो है वो हमें किस टाइमिंग के हिसाब से करना है। देखिए, कोई भी योगासन है, सूर्य नमस्कार है, आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कीजिए। राइट। जितना आप कंफर्टेबल वे में कर सकें। पहले आप स्टार्ट करें 2 या 3 टाइम्स, उसके बाद धीरे धीरे आप पर डे के हिसाब से उसकी टाइमिंग को इंक्रीज करें। राइट। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं कि पूछा कि सर गुस्सा बहुत आता है, कोई ऐसा प्रैक्टिकल हमें योग क्रिया बता दीजिए कि हमारा जो गुस्सा है इमीडिएटली रिलीज हो जाए और हम बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं एट दैट मोमेंट। तो एक ब्रीदिंग टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, सुंदर उपाय है। देखो, साधना तो है ही है, कंटिन्यू आपको करना है। आप थोड़ा सा विटनेस करने की शक्ति जो है अपने आप में डेवलप करें, और सबसे बड़ी चीज श्वास है। यहाँ पे आप अपने श्वास को मास्टर कीजिए। जितना धीरे धीरे, जितना धीमा और जितना गहरा श्वास आपका चलेगा, उतना ही आपका जो इमोशनल स्टेट है वो बहुत हायर वाइब्रेशन वाला रहेगा। जितना हो सके, जब लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है उस समय अपनी श्वास के ऊपर ध्यान दें, और गहरा धीमा श्वास जो है वो चलना चाहिए। राइट। जब श्वास बाहर जाए तब आपको थोड़ा सा फोर्स करना है कि सांस को बाहर फेंकना है। लेते समय नेचुरली आप ले रहे हैं गहरा धीमा, लेकिन छोड़ते हुए थोड़ा सा बल लगाते हुए सांस को आप छोड़ेंगे। मींस विद इन 2 और 3 मिनट्स अगर आप ये श्वास का प्रैक्टिस करें जो मैंने अभी आपको बताया, धीमा और गहरा श्वास, निश्चित रूप से आपको लगेगा कि जो गुस्सा आप फील कर रहे थे, एक रिसेंटमेंट जो फील कर रहे थे, वो आपकी रिलीज हो चुकी है। राइट। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। राइट। सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।